सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूं कि चाहे 50 लाख का कर्जा हो उतर जाएगा। घबराइए मत, करना क्या होगा इसके लिए, बस यह वीडियो पूरी देखनी होगी। तो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाऊंगी श्री सुदामा जी महाराज का। जब कुछ भी नहीं था खाने को, तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप श्री कृष्ण जी के पास चले जाइए, उनके पास जाने से हमारे सभी काम बनेंगे। सुदामा जी ने मना कर दिया। तब उनकी पत्नी ने कहा, बार बार दुनिया के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है एक बार भगवान के आगे हाथ फैला लो, हो सकता है हमारे सारे काम बन जाएं। सुदामा जी ने मना कर दिया, लेकिन बोलते हैं ना, स्त्री हट के आगे कहाँ किसी की चली। सुदामा जी महाराज समझ गए कि जाना पड़ेगा। तब कहा कि मैं उनके पास क्या लेकर जाऊंगा, क्या मांगूंगा। मैं उनके पास चला भले ही जाऊंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं कुछ भी। तब उनकी पत्नी ने कहा, आप बस चले जाओ, मांगना मत कुछ भी। तो उनकी पत्नी 3 मुट्ठी चावल ले आई कहीं से और सुदामा जी महाराज को एक कपड़े में बांधकर दे दिए। श्री सुदामा जी महाराज कृष्ण जी के पास पहुंच गए। तो मेरे श्याम ने जो अपनी मित्रता के लिए अपने मित्र के साथ जो बर्ताव किया, उसको तो पूरी दुनिया ही जानती है कि किस प्रकार श्री श्याम ने अपने मित्र सुदामा का सत्कार किया। तब सुदामा जी ने दिखा दिया कि मित्रता क्या होती है। फिर श्याम ने पूछा कि भाई, घर पर सब ठीक है? फिर सुदामा जी महाराज ने कहा, आपकी विशेष करुणा से सब ठीक है, मांगा नहीं कुछ भी। सुदामा जी महाराज ने कुछ भी मांगा नहीं। नारायण ने तरह तरह के लोभ दिए उनको, मगर उन्होंने कुछ भी मांगा नहीं। सुदामा जी महाराज ने एक ही बात कही कि मानता हूँ कि आपका ज्ञान मेरा ज्ञान ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य नारायण भगवान के सामने दीपक दिखाना। आप सूरज हो, मैं दीपक। मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब तक भगवान जान चुके थे कि इनको बातों में नहीं फंसाया जा सकता, क्योंकि सुदामा जी महाराज ज्ञान के भंडार थे। तब भगवान ने वो पोटली उठा ली जो सुदामा जी महाराज लेकर गए थे और बोले, हमारे लिए क्या लेकर आए हो? तब सुदामा जी महाराज ने सोचा कि अगर इन्होंने ये चावल देख लिए तो सोचेंगे कि मेरे लिए कच्चे चावल लेकर आया है, तो इनका कितना अपमान होगा। उस समय सुदामा जी महाराज की जो दशा थी उसको श्री श्याम समझ चुके थे। उस समय नारायण भगवान ने उस पोटली को खोला और देखा अंदर कच्चे चावल हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि आपकी भाभी ने कहा कि जल्दी जल्दी में ये चावल ही ले जाओ, देवर जी समझ जाएंगे उससे उनके स्नेह भाव को। मेरे सामने उन चावलों को देखा और कहा, सुदामा अमृत लाए हो मेरे लिए और मुझसे ही छुपाए बैठे हो, ये गलत बात है। आज तक हमें जो भी भेंट मिली है उनमें ये सर्वोत्तम भेंट है। जो चावल थोड़ी देर पहले सिर्फ चावल थे, जो ही मेरे सामने उनको हाथ लगाया वो संसार के सर्वोत्तम भेंट बन चुके थे। कहा, सुदामा 3 मुट्ठी चावलों में तो तीनों लोग तुम्हारे नाम कर दूं। सब कुछ हिल उठा था कि 3 मुट्ठी चावलों में सारा संसार चला जाएगा। पूरे संसार में केवल एक ही धनवान होगा, वो है सुदामा। श्री श्याम ने 2 मुट्ठी चावल खाए तो 2 लोग श्री सुदामा के नाम हो गए। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। वो चावल उन्होंने ले लिए। अब यहाँ सीखने लायक बात यह है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब श्री कृष्ण जी और सुदामा जी महाराज दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, सुदामा जी महाराज ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे। आप सबको पता होगा, वहाँ से उनका सफ़र शुरू होता है। उनको पता था कि ब्राह्मण है, भूख लगी थी, खा लिए। उनको पता था कि इसको अब दरिद्र होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? यहाँ सीखने की बात है। जो प्रेमी यहाँ तक रुके हैं उनको सीखने लायक बात है। किसी को मत बताना, अपने आप से पूछो, आज तक आपने किसी का क्या खाया है, क्या दबाया है? सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। जिसका जितना खाया है, जितना लिया है, उसको दे दो, अगर गरीबी से बचना है। अन्यथा गरीबी आपके घर से कभी नहीं जाएगी। अगर आप का धरती से भले ही आप चले जाओ, लेकिन आपकी अगली पीढ़ी के साथ ये खेल शुरू हो जाएगा। चाहे हजारों पीढ़ियाँ बीत जाएंगी, पर ये खेल कभी ख़त्म नहीं होगा। सीधी सी बात ये है, जिसका जितना खाया है उसका उतना दे दो। उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास। अब किसी को मत बताओ, भगवान से बताओ, उससे माफ़ी मांगो कि अब हमसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। भगवान हमें क्षमा करो, जिसका हमने ले रखा है उसका हम दे देंगे वापस। इसलिए बोलते हैं कि दान करो, मंदिर में दान करो, गरीबों को दान करो। हम
ने आप लोगों को ये बात बताकर अपना कर्जा उतार लिया है। अब ये कर्जा आपके ऊपर है। आप 10 लोगों तक ये बात पहुंचाओ, उनका भला करो, उन्हें बताओ, उन्हें सुनाओ कि ये कर्ज मुक्ति का सरल रास्ता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सनातन धर्म की इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए माई सटीक ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ।